फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर शुरू है और डॉक्टर ने आपको 12 वीक की एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कराने को बोला है, या फिर आप ये एंटी स्कैन टेस्ट करा चुके हो। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे चैनल पर कुछ दिन पहले एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाया है। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, उस एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड के कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये ध्यान में आया कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की पैरामीटर रीडिंग को लेकर माँ बाप काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट तो नहीं है, और ऐसा भी देखने को आया है कि कई बार डॉक्टर ही उनको रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी डरा देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। उस चक्कर में ना जाने मुझे कितने टेस्ट और पैसा खर्च करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, लास्ट सभी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल ही आई थी। ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस थ्रू। हो सकता है कि ये बातें ये जानकर आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाए, और जो कॉस्टली टेस्ट होते हैं उससे भी आप बच जाए, और आपका खर्चा भी बच जाए। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये रिपोर्ट पहला पॉइंट है, ये है कि ये रिपोर्ट आपको 11 to 14 वीक के बिटवीन करना है। हो सके तो आप 12 वीक पर कराएं, क्योंकि ये जो स्कैन होता है वहाँ पर बेबी के नेक के बैक साइड का फ्लूइड मेजरमेंट किया जाता है। सो एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप 12 वीक के आसपास ये टेस्ट कराएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 14 वीक के बाद बेबी की ग्रोथ हो जाती है और वो नेक का बैक साइड का फ्लूइड है वो भी डिसअपेयर हो जाता है, जैसे जैसे बेबी सेकंड ट्रिमेस्टर में बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है। सेकंड बात आपको याद रखनी है वो कि ये स्कैन कराने से पहले आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए। सो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो 2 घंटा पहले ही बहुत सारा पानी पी के जाए और एक वाटर बॉटल साथ में भी रखें, क्योंकि इस टाइम बेबी जो फीटस के फॉर्म होता है उसका वेट कुछ ग्राम ही होता है, एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 50 ग्राम से भी कम होता है। सो बेबी बहुत टाइनी सा होता है। सो उसकी अच्छी सी इमेज दिखे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में और एक्यूरेट रीडिंग आए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ब्लैडर हो वो भरा हुआ हो और जो बेबी के पिक्चर्स आते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो ठीक से आए और रीडिंग भी ठीक से आए। सो आपको ये दूसरी बात भी याद रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको तीसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपका एंटी स्कैन रीडिंग 1 mm to 2.5 mm आता है तो ये नॉर्मल रेंज समझी जाती है। ठीक है, 2.5 mm to 3.5 mm है तो ये लो रिस्क होता है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये रीडिंग 3.5 mm से अबव आती है तो ये हाई रिस्क माना जाता है। कौन सी? 3.5 mm के अबव। अगर जो बेबी का नेक के बैक का फ्लूइड उसका मेजरमेंट 3.5 mm के अबव आता है तो ये हाई रिस्क माना जाता है। 3.5 mm आने के बाद डॉक्टर आपको कुछ फर्दर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करने के कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि एमिनो सिंथेसिस CVS निफ्ट, जो कि थोड़ा कॉस्टली होते हैं, जिसकी जो कॉस्ट आती है वो 20,000 से लेकर 40,000 तक इसका खर्चा आ सकता है। जनरली एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट भी की जाती है। इन दोनों का कंप्यूटराइज प्रोग्राम द्वारा रीडिंग निकाला जाता है मोर एक्यूरेसी के लिए। तो आप एंटी स्कैन करने के बाद डबल मार्कर टेस्ट कर सकते हो। इन दोनों की कॉस्ट आपको 5,000 के नीचे पड़ जाएगी अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हो।
तो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट के और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वो सब्सक्राइब की रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखते हैं कि चौथी बात आपको क्या याद रखनी है। तो ये चौथी बात है, वो मेरी तरफ से मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये अल्ट्रासाउंड करके। सो फ्रेंड्स, आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए, मेरा यही मोटो है। आप फालतू के खर्चे से भी बच जाए इस कोरोना काल में। वो ये है कि अगर आपका एंटी स्कैन रिपोर्ट में रीडिंग 3 पॉइंट से अबव आता है, जो कि हाई रिस्क है, तो डॉक्टर आपको एमोसिंथेसिस, सीवीसी, निप जैसे कॉस्टली टेस्ट कराने को बोल सकते हैं, जिसकी कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया कि 20 से लेकर 40,000 तक आ सकती है। अगर आप ये सब टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट, आप ये टेस्ट करा सकते हो। पर हर कोई इतनी कॉस्टली टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, ऊपर से ये कोविड टाइम है। ऐसे में चाहे तो आप सेम एंटी स्कैन टेस्ट दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से करा सकते हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। सो आपको ये करना है कि क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ऐसे कंडीशन में हो सकता है आपकी रीडिंग ठीक से ना आए, तो आप दूसरे डॉक्टर से, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से वही सेम एंटी स्कैन करा के देखिए। हो सकता है आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और इतनी सारे खर्चे से आप बच जाए। सो ये पॉइंट मैंने मतलब मेरे एक्सपीरियंस से किया है। अगर आपके अगर और एक बात आपको फिर ध्यान में रखनी है कि अगर आपके फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर आपकी एज अबव 35 ईयर है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो आपको कराना चाहिए। इसी कंडीशन में अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो बेबीज होती है वो नॉर्मली होती है। आप कह सकते हो कुछ 95% जो बेबीज होती है उनकी वो नॉर्मल ही पैदा होते हैं, और उसमें से जो 5% हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनके मदर को कुछ हिस्ट्री रही हो, या फिर उसके फैमिली में कुछ हिस्ट्री रही हो। सो ये तभी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों अब 20 वीक और एक बात है कि 20 वीक तक, ठीक है, 20 वीक तक एबॉर्शन करना भी लीगल है हमारे इंडिया में। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ निकल आता है आपके टेस्ट में कुछ बेबी को लेकर, जो कि आगे चलकर उसके लिए और आपके लिए भी बहुत कठिन हो सकता है, तो इस टाइम पे आप 20 वीक तक अबॉर्ट भी कर सकते हो लीगली। अगर 20 वीक अबव फिर आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है तो 20 वीक्स से पहले ही लेना है, और ये सब टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो आपको 20 वीक्स के पहले ही करना है। सिर्फ एंटी स्कैन टेस्ट आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर के 12 वीक में करना है, और जो बाकी होते हैं एमोसिंथेसिस निफ्ट, ये 20 वीक्स से पहले आपको कराने को बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो एंटी स्कैन को लेकर जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस थ्रू जाना है। आई होप आपको कुछ इससे सीखने को मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।